आज इसके वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है अदालत ने और कहा है कि वालिदैन ने जुर्म मुआवनत की है, ये ज़मानत के मुस्तहिक नहीं हैं। जो इस शफाक दरिंदे शख्स की पेशी के मौके पर इसकी जो बॉडी लैंग्वेज, इसके जो रवैये होते हैं, जो इसकी ख़ानदानी असर रसूख है, उसको लेकर के मुआशरे में और सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ लोग बात कर सकते हैं उनको बड़ी बेचैनी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। पहली बात ये सुन ले कि हमने आज तक इस पर गुफ्तगू नहीं यहाँ हमारी बात नहीं हो सकी थी। ये मौजू जो है इसमें बड़े नाजुक मुकामात आते हैं। जो बच्ची जो है वो दरिंदगी का निशाना बनी है, वो एक साबिक सफ़ीर की बेटी और ये एक बहुत बड़े बिजनेस घराने का चश्मा चराग और फिर बैरून मुल्क मुकीम, सारा कल्चर वही का वही। ये तो हिस्ट्री हो देखें ना आप, हिस्ट्री है। आप ये भी देखें कि लिविंग टुगेदर ये कौन सा कल्चर है जो हम यहाँ कर रहे हैं प्रमोट। हमारी जो अशराफिया है वो कहाँ पहुँची हुई है, उसको अपनी बच्चियों की खबर नहीं है। बच्ची कह रही है मैं लाहौर जा रही हूँ, वो रह रही है उसके साथ, निकाह के बगैर इकट्ठे रह रहे हैं लोग। तो ये बच्ची ये सारे नहीं, पहले बात सुने ना, ये सारे अफसोसनाक नुक्ते हैं और हमारी जो माशरती रवैये हैं, हमारी जो इक़दार जो हमने डेवलप कर ली हैं, उसका मातम कर रहे हैं। ये जो 8 साल 6 साल 14 साल बच्चियों के साथ वापस ना करें मुझसे, उसकी जिम्मेदारी। बात सुने, गौर करें सारी बात पर। माँ बाप की भी जिम्मेदारी अपने बच्चों को संभालें, बच्चियों को संभालें। लेकिन सर, और सुने, मैं बात करने की जरूरत नहीं, बहस करने की, मैंने इसीलिए इस पर गुफ्तगू नहीं की थी। लेकिन सर आप जिम्मेदारी, आप वजह फराहम कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आप इस घटिया तर्ज जिंदगी को आप इससे आंखें बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये तो मौजूद बहस नहीं है सर। जो हुआ बहुत शर्मनाक है और कानून को बिल्कुल पूरी शिद्दत से कार्रवाई करनी चाहिए। आ रहा है कानून हरकत में। लेकिन जो माँ बाप हैं वो देखें, बाप को पता नहीं उसका बेटा क्या कर रहा है, वो उससे आंखें चुरा रहा है, उसने उस भेड़ियों को छोड़ा हुआ है और वो थेरेपी कर रहे हैं और वो जनाब उसके अंदर वो लोगों के नफ्सियाती इलाज कर रहा है कि खुद नफ्सियाती मरीज जो है वो वहां सेंटर खोल के बैठे हैं। कहां कहां पर आप रखेंगे आप उंगली? सर ये बसात एहतराम, ये तो जवाज हैं सर, ये जवाज नहीं है, तो ये हकायक हैं। तो फिर 8 साल बच्ची के साथ और यार छोड़ दे इसकी वजह क्या? मैंने इसी लिखा, मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना। लोग सवाल पूछते हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं पूछते। एक वाकया कैसे जवाज बन सकता है? इस चीज कोई जवाज नहीं है, लेकिन जो माहौल है जिसमें वो वाकया हुआ है उसको आप यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो माहौल आपने बयान कर दिया, लेकिन इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ सर इस पे एतराज होता है ना? नहीं, कोई एतराज नहीं लोग एतराज करते जो एतराज करने वाले हैं उनकी आंखें बंद हैं, पट्टियां बांधी हुई हैं उन्होंने। उनकी आंखें खुली हैं जो 8 साल बच्ची के साथ जाती करते हैं। वो अपनी जगह है। वो कौन सा माहौल है, वो कौन सा कल्चर? वो सब मुजरम है। तो फिर और जवाब ये भी मुजरम दे है। सकते ना सर, हम कोई जवाब नहीं दे सकते। हम जवाब नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। अपने आंखें खोलें। सर इस पे फिर तफसील से बात कर लेते हैं। आप जो लोग हैं ना, मैं आपके फलसफे को बाई नहीं कर सकता। इस मुल्क की कदरें हमें अजीज हैं, वो बहाल करनी होंगी। नहीं, कदरों माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो बात दुरुस्त अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर नजर रखें। नहीं, ये कदरें हमारी जो हैं बिल्कुल मुकद्दम हैं, लेकिन हम कदरों का जिक्र करते हुए जवाज नहीं तराश। कोई जवाज नहीं है ये हमें। लेकिन कदरों का जिक्र, जब आप कदरों का जिक्र करते हैं आप उसे कंफ्यूज करते हैं, ये कह के ये जवाज है। नहीं, मैं नहीं करता। ये अनफॉर्चुनेट बात नहीं, वो कदरें हमारी, हम आंखें बंद कर चुके हैं। दुरुस्त, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो देखे उनका बच्चा क्या कर रहा है। एग्री। वो भेड़िया जो है, एग्री। और बच्चियां क्या कर रही हैं। आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन माँ बाप, मुआशरा और हमारी कदरें तब कहां जाती हैं जब उकाड़े में 8 साल बच्ची, 6 साल बच्ची, 14 साल बच्ची, उसका वो अहमियत कामिल नहीं है। वो भी एक वारदात है। नहीं, क्यों नहीं? ये भी एक वारदात, वो भी उतनी ही संगीन वारदात है। इसका वहां भी कदरों को खोल लेना सर। आप इसको है ताल्लुक सर। आप ये चीजों को क्यों छुपाना चाहते हैं? आप शुतुरमुर्ग बन के मुझे क्यों मगरिब के सपुर्द करना चाहते हैं? मैं कब मगरिब के सपुर्द? और क्या करना चाहते हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि जवाज नहीं है। कोई जवाज नहीं है ये।
मुझे हम कब कह रहे हैं जवाब है? मुझे आपके इसी पैराए और इसी कदरों के एहतराम की रोशनी में उन बच्चियों के साथ पेश आई वारदातों का जवाब भी चाहिए जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की हैं, जिनकी लाशें मस्ख हुई मिलती हैं, जिनके साथ एक से ज़ायद अफराद ने ज्यादती की होती है। क्या वो कदरों का पामाली करती हैं वो बच्चियां? हुजूर, ये नफ्सियाती मरीज हैं सर, यूं कहिए ना, जो दंदनाते फिर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल दुरुस्त। आपने जो मुआशरात बनाया है, आपने जिस तरह कानून जो है कमजोर हुआ है, जिस तरह हमारा जुडिशल सिस्टम कमजोर हुआ है, वो कहते हैं जनाब इनको हम सरेआम फांसी लटकाएंगे हमारे और तब बात भाई इनको फांसी तो दो ना। बिल्कुल ठीक। सरेआम नहीं देते, जेल के अंदर दो। इसमें एक नुक्ता यह था कि इस शख्स को सरदर्द हुई, पिम्स ले जाया गया, उस पर लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब फयाज़ हुसैन चौहान साहब से मेरी बात हुई, कहने लगे मैं नज़ीर चौहान के मामले में उलझा हुआ था, मैं उनके सरदर्द का इलाज कर रहा हूं। मैं 2 दिन पहले मुझे इल्म हुआ कि इसका जुडिशल हो चुका है। जेल सुप्रीटेंडेंट को उनका मैंने सख्ती से हिदायत की है कि किसी किस्म का रियायती या खुसूसी प्रोटोकॉल इस शख्स को ना दिया जाए। जेल का ही ये खाना खाएगा, जेल मेन्यू के मुताबिक ही रहेगा और कैद तन्हाई में रहेगा। कोई मेल मुलाकात वही सलूक होना चाहिए जो किसी कैदी के साथ जो कानून के मुताबिक सलूक होता है। अच्छा सर, लेकिन चौहान साहब जो थे अपने चौहान से निपट रहे थे। हाँ, नज़ीर चौहान से उसका जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, नहीं हो चुका, उस पर तवज्जो थे। उसको बेचारे को दर्द दिल हुआ तो बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। इसको सर दर्द हुआ, इस पर पूरी जनाब प्रोटोकॉल की लाइन लग गई। अब इस सरदर्द से और वो नज़ीर चौहान साहब से वो याद आ गया, इस्तेहकाक एक्ट की दोबारा मंजूरी पंजाब असम्बली में हुई है। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हसन रज़ा ने रिपोर्ट किया कि कलम छोड़ हड़ताल पर गौर हो रहा है क्योंकि इस एक्ट के बाद ब्यूरोक्रेसी अरकान असम्बली और ऐवान के इस्तेहकाक मजरू करने पर जवाबदेह होगी। गवर्नर को भी एतराज़ात थे। ये है, देखिए पहली बात यह है कि वो इस्तेहकाक एक्ट जो है अब बन जाएगा। पूरी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया है। सरकारी अफसरों से जो शिकायत हैं, हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब बफरे हुए थे और गवर्नर साहब ने एतराज़ात लगाए थे। जब एतराज़ात लगा के बिल वापस भेजा, उन्होंने फिर मंजूर कर दिया। पहले तो जर्नलिस्टों की गोशमाली का इंतजाम भी था, वो तो निकाल गया। लेकिन बात यह है कि जो सरकारी अफसर हैं उनको भी समझना चाहिए, अरकान असम्बली की इज्जत करनी चाहिए, तौक़ीर करनी चाहिए। लेकिन अरकान असम्बली को भी समझना चाहिए कि वो अदालत नहीं बन सकते। तो अब अगर जो भी इसके अंदर मसाइल हैं वो अदालत में जाएंगे और वहाँ जनाब फैसला हो जाएगा। लेकिन इसकी स्पिरिट जो है, स्पिरिट तो ये है कि अरकान असम्बली की बेतौकीरी होती है, उसका इलाज होना चाहिए। स्पिरिट तो अच्छी है। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है सर, जिस स्पिरिट के तहत अरकान असम्बली ने अपने लिए, अपने इस्तेहकाक के लिए ये बिल एक दफ़ा अपनी अदालत बना ली है, लिया ना, उसमें सजा दे सकेंगे। इसी स्पिरिट के तहत कोई ऐसे बिल, ऐसे कानून साजी मेरे, आप या आवाम के लिए भी करते हैं, ये कुछ उनके लिए भी करते हैं, गौर करते हैं? ये भी आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप जवाब फराहम कर रहे हैं उनके मुखालिफिन को। हसन रजा, ये कलम छोड़ हड़ताल की क्या कहानी है सर? देखें, ये जब परसों को इस्तेहकाक बिल जो है तरमीमी बिल मंजूर हुआ था तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा जो है इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे। उनके 2 मामला थे जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज जो है सिविल सेक्रेटेरिएट में 3 इजलास हुए। एक इजलास हुआ था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत, जिसमें सूबाई सर्विस के ऑफिसर भी थे, सेक्रेटरी सर्विस पंजाब जो कि तमाम डिप्टी कमिश्नर कमीशनर के तकर्रुर तबादले करती है, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और कुछ सूबाई सर्विस के ऑफिसर भी मौजूद थे और बाकायदा जो PMS के सरबराह हैं उनकी जानिब से तस्दीक की गई है कि वो खुद भी उस इजलास में मौजूद थे।